बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 7 का न्यू काउंटडाउन मैथ सेकंड एडिशन जो है स्टार्ट किया हुआ है। उसके एक्सरसाइज नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें कहता है कि फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ़ ए इक्वल हैज़ curly bracket 1 3 5 7 9 curly bracket close and a complement equal to curly bracket start 4 5 6 7 12 curly bracket close। तो हमने फाइंड क्या करना है, यूनिवर्सल सेट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम ए और उसी सेट का कम्प्लीमेंट हमें गिवन हो तो हम उस सेट में जब यू यानी यूनिवर्सल सेट जो है वो फाइंड करते हैं तो हम उसी सेट यानी ए और उसके कम्प्लीमेंट का हम यूनियन फाइंड कर देते हैं। क्या फाइंड कर देते हैं, यानी आपने जब इसका सलूशन करना है तो आपके जहन में बात आनी चाहिए कि जब हमारे पास एक सेट गिवन हो और उसी सेट का हमारे पास कम्प्लीमेंट गिवन हो तो वो कहे कि आप उसका यूनिवर्सल सेट फाइंड करो, तो उस जो सेट होगा उनका हम क्या फाइंड कर देंगे, उसको यूनियन। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे हमने पहले कौन सा सेट लिखा है, ए, तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 1 3 5 7 और 9 करली ब्रैकेट क्लोज और यूनियन करली ब्रैकेट, और हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट जो है उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, वो क्या है 4 5 6 7 और 12। तो हमारे पास करली ब्रैकेट क्या हो गई, क्लोज हो गए स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि हमारे पास ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है। तो जब हम यूनियन लेते हैं तो हम कलेक्शन करते हैं ऑल द एलिमेंट्स जो बोथ सेट यानी ए और ए के कम्प्लीमेंट में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी हम कलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ एक सेट में लिख देंगे। लेकिन जो हमारे पास रिपीटेड एलिमेंट होंगे उनको सिर्फ़ और सिर्फ हम 1 टाइम्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 था, उसके बाद हमारे पास 2 तो नहीं, दोनों सेट्स में 3 था वो लिखा, फिर 4 है वो हम लिखेंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 है, रिपीट हो रहा है लेकिन हम कितने टाइम लिखेंगे, 1 टाइम ओनली। फिर इसके बाद 6 लिखेंगे, फिर इसके बाद हमारे पास 7 भी रिपीटेड हो रहा है लेकिन हम उसको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 तो हमारे पास दोनों सेट में नहीं है, 9 है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या है 12, तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे 12 और करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये था यूनिवर्सल सेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिवर्सल सेट इसको फाइंड कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि आपको उसने सेट दिए हुए हैं, मुख्तलिफ सेट दिए हैं ए बी और सी। तो ए में वो वैल्यू देता है 1 3 5 7 और 9। इसी तरह आपको बी सेट में वो वैल्यू दे देता है 2 4 6 8 और 10। और डियर स्टूडेंट्स इसी तरह आपको एंड सी में वो वैल्यू दे देता है 3 6 12 18 और 21, ये आपको वैल्यू दे देता है। और हमें कहता क्या है कि आप प्रूव करें दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने फाइंड करनी है किसकी, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमें उसने कहा हुआ है कि आप क्या करें, ये आपको सेट दिए गए हैं ए बी और सी, इनका आप क्या फाइंड करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ़ और सिर्फ एट अ टाइम 2 सेट आने चाहिए। यानी जिस तरह मैं यहाँ पे नंबर 1 पे लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए। एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ कितने सेट हमारे जहन में आना चाहिए? 2। यानी एट अ टाइम हमारे जहन में 2 सेट का ही जहन में आना चाहिए जब हम किस प्रॉपर्टी का नाम सुने कम्यूटेटिव का। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और वही इक्वल किसके होता है? बी इंटरसेक्शन ए के। तो अब हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पहले फाइंड करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड तो वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 7 और 9 और इंटरसेक्शन और साथ ही हम बी की वैल्यू लिख देंगे 2 4 6 8 और 10। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यू लिख दी। और अब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन भी। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम दोनों सेट्स में से कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे 1 है तो इधर 1 मौजूद नहीं है, 3 है तो इधर 3 मौजूद नहीं है, 5 है इधर 5 मौजूद नहीं है, 7 है इधर 7 मौजूद नहीं है, इधर 9 है इधर 9 मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक सेट एम्प्टी आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसी तरह हम एक इंटरसेक्शन राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? बी इंटरसेक्शन ए। तो इसी तरह हम वैल्यू लिखेंगे, पहले बी सेट की लिखेंगे, वो क्या है? 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन ए की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 7 और 9। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें भी आप देखें कि बी इंटरसेक्शन ए में जो है हमारे पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी सेट ए में मौजूद नहीं है। तो हमें तो पता है कि जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे तो कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी सेम नहीं, ना इसमें और ना इसमें। तो हम यहाँ पे भी क्या आंसर हमें मिल जा रहा है? एम्प्टी सेट। तो इसी तरह ये हमें बता रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होता है किसके? बी इंटरसेक्शन ए के, यानी दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो जब हमने ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व किया वो भी हमारे पास एम्प्टी सेट आया, और जब हमने बी इंटरसेक्शन ए को सॉल्व किया तो वो भी हमारे पास कौन सा सेट आ गया? एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास क्या होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास प्रूव हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सी भी है, तब हम इन दो का निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई? 9। हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? अब हम बी और सी की बात करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम बात करेंगे बी इंटरसेक्शन सी की। तो वैल्यू पुट करेंगे, पहले बी की वैल्यू पुट करें 2 4 6 8 और 10, और हम इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है? 3 6 9 12 18 और 21 सेट क्लोज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी की हमने वैल्यू लिख दी। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे इसमें और इसमें हमारे पास कोई एलिमेंट्स कॉमन है। तो यहाँ पर 2 है, इधर 2 मौजूद नहीं है, 4 इधर 4 मौजूद नहीं, इधर 6 है, इधर भी 6 मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 6। 8 इधर 8 मौजूद नहीं, 10 है तो इधर 10 मौजूद नहीं है। तो अब हम आगे सब स्किप करेंगे, आगे हम कोई भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ वो सेट एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो बी के हों और वो सी में भी होने लाजमी हैं। ठीक है, लेकिन जब बी सेट हमारे पास इख्तिताम हो जाए, एंड हो जाए, तो हम जो सी में आगे रह जाएंगे एलिमेंट्स उनको हम स्किप कर देंगे, उन्हें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड की, अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड वो क्या है? सी इंटरसेक्शन बी।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम C इंटरसेक्शन B जो है उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो C की वैल्यू आपने पीछे देखी है, वो हमारे पास है 3 6 9, सॉरी स्टूडेंट्स इसमें 9 नहीं था, इसमें यहाँ पे देखें ये 12 है, 9 नहीं था। तो इसको स्किप करें फिर भी हमें आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं, आगे हम 18, आगे 21। और डियर स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन और B की वैल्यू हमारे पास 2 4 6 8 और 10। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम C इंटरसेक्शन B की बात करते हैं। जब यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। यहाँ पे 3 है तो इधर 3 मौजूद नहीं है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 मौजूद है, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। यहाँ पे 12 आगे 12 नहीं है, यहाँ पे 18 आगे 18 भी नहीं है, यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे 21 भी नहीं है। तो यही हमारा आज इसका क्या आ गया, आंसर आ गया C इंटरसेक्शन B। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास हमने जो फाइंड करना था कि B इंटरसेक्शन C इक्वल किसके आ गया, C इंटरसेक्शन B के, यानी दोनों के आंसर हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें थर्ड जो बात है वो अब आपने फाइंड करनी है C इंटरसेक्शन A इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। अब इसमें हमें डियर स्टूडेंट्स हमें 3 सेट्स दिए गए थे जो कि ये हमारे पास A, B और C। अब जब इनमें से हम कमोटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिंपली आ जाना चाहिए कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 सेट एट अ टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पहले देखें यहाँ पे जोड़े कितने बने हैं, ये देखो हमने पहले A, B को सॉल्व किया 1, फिर B, C को किया ये 2। जब A, B को करेंगे फिर B, A उसके इक्वल होगा। जब हम B, C को करेंगे तो C, A क्या होगा, C, B क्या होगा, उसके इक्वल होगा। ये तो 2 हो गए, लेकिन ये देखो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भी किया, यानी B 2 टाइम हो गया, लेकिन अभी A और C 2 टाइम नहीं हुए। तो फिर हम C और A को भी करेंगे, यानी थर्ड टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, C, A और इक्वल किसके होगा, A, C के। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन के कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। ये आप खुद सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपने वैल्यू पुट करनी है और इसी तरह सेम इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स इसमें से आपने ढूंढ लेने हैं। अब डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें भी हमें सेट गिवन है, इफ़ A इक्वल टू है 3 6 9 12 और 15, और इसी तरह हमारे पास सेट B है। तो B सेट जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास 4 8 12 16 और 20 और हमारे पास एंड जो सेट C है वो है हमारे पास 5 10 15 और 20। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेट्स हमें गिवन है। तो हमने इसमें देन फिर प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने फाइंड करनी है ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ऑफ सेट्स। तो ये भी हमें उसने बता दिया कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो आपने किस में यूज़ करके सेट्स को प्रूव करनी है, यूनियंस को। तो डियर स्टूडेंट्स इसके जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपने पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमारे पास 3 सेट्स हों तो उसमें हम जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि हम A यूनियन B यूनियन C इक्वल A यूनियन B यूनियन C। ये हमारे पास जब हमारे पास कोई 3 सेट्स गिवन हो और हमने उन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल करनी हो,
यूनियन में हो तो इस तरह, पहले हमने एक सेट बाहर रखना है और दोनों सेट का अंदर यूनियन इस्तेमाल करना है। फिर हमने दूसरे में जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाना है तो पहले दो को अंदर रख लेना है यूनियन उनका, और बाहर एक सिंगल यूनियन के साथ लिख देना सेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर इंटरसेक्शन होता तो यहाँ पे सिर्फ इंटरसेक्शन चेंज होना था। अब हम यहाँ पे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, वैल्यू लिखते हैं हम, तो ये हमारे पास यहाँ पे नहीं, हम नीचे वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास सेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये पहले ए की वैल्यू है 3, 6, 9, 12 और 15। तो डियर स्टूडेंट्स यूनियन, अब आगे जो है वो हमारे पास ये डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट मैंने पहले लगाई, फिर सेट की ब्रैकेट आ गई 4, 8, 12, 16, 20। और डियर स्टूडेंट ये करली ब्रैकेट क्लोज यूनियन करली ब्रैकेट सेट सी की 5, 10, 15 और 20, ये करली ब्रैकेट क्लोज सेट की, और ये बाहर ब्रैकेट। डियर स्टूडेंट इसका ब्रैकेट का ये वाली का ब्रैकेट का हमें बता रही है कि पहले हम अंदर वाले जो सेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बाहर वाला मैं सिंपल लिख दूँगा 3, 6, 9, 12, 15 यूनियन, ये अब सेट की यूनियन। इसमें आपको पता है कि हम सारे सेट की जो कलेक्शन लिखते हैं। ये सबसे छोटा यहाँ पे 4 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 12, उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 20 सेट क्लोज। डियर स्टूडेंट्स यूनियन में पता है कि आपको कि हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी कलेक्शन लिखते हैं सीक्वेंस के साथ, और जो रिपीटेड होते हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे भी 20 था, हमने 1 टाइम ही लिखा है, बाकी हमने सीक्वेंस के साथ लिख दिए हैं। अब इन दोनों सेट्स का हम यूनियन लेंगे तो इसमें भी हम सीक्वेंस के साथ चलते जाएंगे। 3, 4, 5, यहाँ पे 6 है, फिर आगे 7 स्किप है, 8, 9, 10, 11 नहीं है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो हम 1 टाइम लिख देंगे। आगे 15 और 16 और 20। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे। तो राइट हैंड साइड की जब बात करेंगे तो वो है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास ए की वैल्यू है 3, 6, 9, 12 और 15 यूनियन। बी सेट है हमारे पास 4, 8, 12, 16, 20। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो दोनों साइड पे हमारे पास ब्रैकेट आ रही है, और फिर यूनियन हमारे पास एक सिंगल सेट है सी, उसकी हम एलिमेंट्स लिख देंगे 5, 10, 15 और 20। तो ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये ब्रैकेट शो कर रही है कि ये जो सेट्स हैं, 2 सेट्स हैं इस ब्रैकेट के अंदर, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यूनियन है, यूनियन में आपको पता है कि हम कलेक्शन ऑफ सेट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हम छोटे नंबर से 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, और फिर हमारे पास क्या आ गया 15, फिर 16, फिर 20। ये सेट आ गया यूनियन ऑफ 5, 10, 15 और 20, यानी सेट सी जो है वो सेम का सेम नीचे हमने उतार दिया। अब फिर 2 सेट आ गए हैं डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का हम सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास सेट की कलेक्शन आ गई दोनों सेट्स की, वो क्या आ गई 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16 और 20। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की तो उसमें भी 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20 वही हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स आए हैं जो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गए, दोनों लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गए राइट हैंड साइड की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 जो थी
ये कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह अब एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको आपके लिए फिर सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।